सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। आदित्य साहब को गायब हुए 2 रोज हो गए हैं। आप उन्हें ढूंढने के बजाय यहाँ बैठे हुए नशा कर रहे हो। काका, गायब लोगों को ढूंढने का काम पुलिस का है और पुलिस अपना काम कर रही होगी। आदित्य के गायब होने का मुझे भी बहुत दुख है, इसलिए तो मैं ये नशा कर रहा हूं। काका, ये नशा जो है वो बहुत सारे गमों को भुला देता है। लो, तुम भी 2 कश लगा लो। हेलो माधव मामा। कौन बोल रहा है? मामा मैं आदित्य बोल रहा हूँ। आदित्य? मामा मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं इस समय कहीं फंस गया हूँ, मुझे आपकी जरूरत है। क्या आप इस वक्त मेरे पास आ सकते हैं? मगर तुम इस वक्त हो कहाँ पर? देव कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में। आदित्य? आदित्य? गॉड, लगता है कुछ गड़बड़ है। यहाँ क्या कर रहे हो? मामा मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ पहुंचा हूँ मामा। मामा वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालना चाहता है मामा। कौन तुम्हें मार डालना चाहता है? किसकी बात कर रहे हो तुम? अरे मामा भाई, जिसने हॉस्पिटल से मेरा किडनैप किया, मुझे मार डालने के लिए जंगल में ले गया मामा। वो मुझे मार डालेगा मामा, वो मुझे मार डालना चाहता है मामा। लेकिन वो आदमी है कौन? मामा मैंने उसकी शक्ल तो नहीं देखी, वो नकाब पहने हुआ था मामा। मामा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो मामा। नकाब? वो मैं हूँ। वो नकाब मैं हूँ माधव। आदित्य, तूने बहुत बड़ी गलती की। जंगल से भागे जो तो फोन कर दिया, मुझे मालूम था फोन करोगे, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में बचे सिर्फ ये 3। इनकी शक्ल तो देखे, गांजा पी के चरस पी के आ गया। और उसके बाद तुमने जब इन्हें फोन किया, ये घर से घबरा कर भागे, मेरे आदमी इन पर नजर रखे हुए थे, और उसके बाद मैं यहाँ। तैयार हो जाओ आदित्य, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। नहीं, तुम आदित्य को नहीं मार सकते। आखिर इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? माधव, पगला गए हो तुम? अरे मैंने क्या बिगाड़ा क्या नहीं बिगाड़ा, हिसाब किताब थोड़ी करने आया हूँ। इसकी लाश से पूछ लेना क्या बिगाड़ा, थोड़ी देर में लाश गिर जाएगी। चलो रेडी हो जाओ। माधव,
अब बना बादशाह गुलाम। हाँ मैं। क्यों? बहुत हैरानी हो रही है मुझे देखकर। तुम्हारा राज अब खुल गया है अंकल। मैं जान गया हूं कि तुम ही वो शख्स हो जो मेरा कत्ल कराना चाहते थे। सबसे पहले तुमने ऑफिस में मुझे शूट करने की कोशिश की, फिर मेरे कार का ब्रेक फेल भी तुम ही ने करवाया, और उसके बाद मुझे हॉस्पिटल से गायब कराने वाला शख्स भी तुम ही थे। ये झूठ है। ये सच है। ताश के पत्तों का खेल खेलते खेलते तुम इंसानी जिंदगियों के साथ खेलना भी अच्छी तरह सीख गए हो, पर तुम एक बात भूल रहे हो अंकल। कभी कभी हुक्म का इक्का भी तुरुप की दुक्की से पिट जाया करता है। आदित्य, मुझे लग रहा है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी मुझे नहीं, मौत सर पर मंडराते हुए देखकर आपको हुई है, जो आप ये समझ बैठे हैं कि मैं आपको बात को मान लूंगा। ताश के पत्तों का खेल आपने शुरू किया था अंकल, लेकिन आज इसकी आखिरी चाल मैं चलूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाइए। आदित्य, आदित्य, मैं कह रहा हूं कि तुम्हें गलतफहमी हुई है। नहीं अंकल, नहीं, आप मुझे नहीं मार सकते अंकल, आप मुझे नहीं मार सकते। तुम पागल हो गए हो आदित्य। मैं तुम्हारा अंकल हूं अंकल। मेरा तुम्हारा खून का रिश्ता है। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा? मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में नहीं हूं। लाइफ इज ब्यूटिफुल, एंजॉय दिस लाइफ। इस वक्त किसका फोन आ गया? हेलो महेश, जी हाँ, बोलो। आप कौन? शराबी को शराब से मतलब होना चाहिए, शराब के ब्रांड से नहीं महेश। जिसको तुम मारना चाहते हो वो लड़का अब हमारे कब्जे में है। तुम्हारा शिकार मेरे कब्जे में है। कौन सा शिकार? किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? आदित्य ओबरॉय। आदित्य ओबरॉय? भूल गए? मैं नहीं भूला। 10 करोड़ की जायदाद हासिल कर लोगे उसे मार कर। अगर तुम उसी आदित्य ओबरॉय को हासिल करना चाहते हो तो फौरन अलीबाग के जंगल में आ जाओ, नहीं तो इसे क्या हुआ? अभी तक कुछ हुआ नहीं, लेकिन बहुत जल्दी होने वाला है। मतलब अभी, और मेरे को मालूम है कि इसकी मौत से
10 करोड़ रुपए का फायदा तुमको होने वाला है और उसमें मेरे को 1 करोड़ रुपया चाहिए भाई। 1 करोड़ रुपया मैं सौदा मंजूर है, क्या मालूम है तुम्हारे रास्ते का काटा मैं अभी चिधर ही खत्म करता, गोली मारता हूँ इसका भी। क्या हुआ, क्या सोचता है? मेरे पास अभी देने को कुछ नहीं है। हाँ। ओके ठीक है, लेकिन 10 करोड़ मिलेगा तो ईमानदारी से 1 करोड़ रुपया मेरे को दे देना। क्या मैं पागल आदमी इसको 6 गोली मार सकता हूँ चाहिए, 6 गोली इधर नहीं डाल दूंगा मैं। नहीं, मुझे मंजूर है, मैं 1 करोड़ दूंगा। हाँ। ओके ये भी ना मान तो अभी तुम्हारे रास्ते का काटा हमेशा के लिए खत्म करने में चला। 6 गोली रुक जाओ। क्या हुआ? मेरी एक शर्त है, आदित्य को गोली मैं मारूंगा, अपने हाथों से मारूंगा। हाँ। कमाल है यार, तुम बहुत डेंजरस आदमी दिखता है, आंख बड़ी बड़ी। ठीक है मैं मारता हूँ, तुम मारता है, एक ही बार लो, मारो। पलटेंगे गोली, उसके अंदर असली गोली है, 130 रुपए की एक। बेवकूफ इंसान, तू क्या समझता है पैसों की खातिर मैं अपने भांजे को गोली मार दूंगा? मैं जानता हूं कि मैं शराबी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं कि पैसों की खातिर अपने भांजे को गोली मार दूं। अच्छा हुआ कि आदित्य के जान का दुश्मन का चेहरा मेरे सामने आ गया। अब ये गोली मैं आदित्य को नहीं, तुम्हें मारूंगा। Hands up! Hands up! मार डाला तुमने इसे। You are under arrest. Move! बैठाओ इन्हें गाड़ी में। ले जाओ इनको। आदित्य साहब उठ जाइए, वो लोग जा चुके हैं। Hey, who are you? बोलो। नकाबपोश भी मैं ही था। मैं ये पता लगाना चाहता था शर्मा कि कृष्ण राव, माधव और महेश में से असली कातिल कौन है। मिस्टर आदित्य ओबरॉय पे शर्मा 2 बार ऑलरेडी जानलेवा हमला हो चुका था और तीसरी बार उन पर हमला उनके जान के लिए घातक साबित हो सकता है और ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता था शर्मा। इसीलिए उन्हें अस्पताल से गायब भी मैंने करवाया और फिर तीनों सस्पेक्ट्स को एक एक करके बाकायदा मिस्टर आदित्य को मारने का मैंने खुलकर मौका दिया शर्मा। सर, मिस्टर आदित्य ओबराय को मारने का मौका दिया, मगर कैसे? सब कुछ जान लेना चाहते हो शर्मा? ठीक है सुनो, माधव मेरे शक के दायरे में बहुत पहले से था। मुझे ऐसा लगता था कि वो आदित्य का कत्ल करना चाहता है। इसीलिए जब मिस्टर आदित्य ने उसे बेसमेंट में बुलाया, मैं पीछे से अचानक धमक उठा। मैंने अपनी रिवॉल्वर निकाली और आदित्य पे फायर कर दिया। इससे पहले कि गोली लगती आदित्य को, माधव ने अपना सीना उस गोली के लिए तैयार कर लिया। तब मुझे लगा शर्मा नहीं, माधव मिस्टर आदित्य का कत्ल नहीं करना चाहता। हाँ, ये बात और है कि प्रिकॉशन साइड मैंने रिवॉल्वर में नकली गोली भरी थी ताकि कुछ हो ना। इसीलिए माधव अभी तक जिंदा है शर्मा। ओह माय गॉड, इतना जबरदस्त जाल फैलाया सर आपने। हाँ शर्मा, कभी कभी हम पुलिस वालों को मुजरिमों को पकड़ने के लिए नाटक भी खेलना पड़ता है। ये खूबसूरत नाटक था। इसी तरह मैंने और आदित्य ने
मिस्टर राव और मिस्टर महेश को भी चेक किया। लेकिन कैसे? मिस्टर आदित्य कृष्ण राव के घर गए, उन्होंने रिवॉल्वर निकालकर सीधे उन पर तान दिया। दोनों के बीच खूब झीना झपटी हुई। ये बात और है कि इस रिवॉल्वर में भी गोलियां नकली थी। आदित्य भी देखना चाहते और मैं भी जानना चाहता था कि वो गोली मारता है या नहीं। पर तुम्हें जानकर हैरत होगी शर्मा कि कृष्ण राव ने आदित्य पर गोली नहीं चलाई। वहां पे भी यह साबित हो गया कि कृष्ण राव नहीं मारना चाहता है। अब बचे महेश। महेश को मैंने एक डील दिया, एक सौदा दिया कि आदित्य को मारने के बाद ये सौदा होगा। लेकिन बजाय उस सौदे को मांगने के, बजाय एक्सेप्ट करने के, उन्होंने मुझ पर ही फायर कर दिया। और शर्मा, यहां भी साबित हो गया कि महेश भी मिस्टर आदित्य का कत्ल नहीं करना चाहते। यानी कि तीनों में से कातिल कोई भी नहीं है? मुझे भी यही लगता है। तो फिर कातिल कौन है सर? यही तो अब मुझे जानना है कि कातिल कौन है। द गेम इज ऑन नाउ शर्मा। खेल तो अब शुरू हुआ है। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर उन तीनों में से कोई कातिल नहीं है तो फिर मिस्टर आदित्य, कातिल कौन है? कुछ भी कहो इंस्पेक्टर विजय, मुझे तो अभी भी लगता है कि कातिल उन्हीं तीनों में से कोई एक है। ये बात अलग है कि वो हमारी योजना भांप गया है, इसीलिए उसने अपने आप को क्लीन साबित करने के लिए जानबूझकर मेरी जान बचाई। अगर ऐसी बात है तब तो मामला और भी संगीन होता जा रहा है। सर, इफ यू डोंट माइंड, मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहती हूँ। जी कहिए। इंस्पेक्टर विजय, मैं ये सोच रही थी कि मिस्टर ओबराय पे अभी तक जो 3 जानलेवा हमले हुए हैं, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी हासिल करना है, राइट? तो सर, मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना मिस्टर ओबराय की प्रॉपर्टी फॉर अ टाइम भी किसी और के नाम कर दी जाए। आई मीन पावर ऑफ अटॉर्नी। सर, इससे होगा ये कि कातिल का मकसद खत्म हो जाएगा और हो सकता है कि वो हमला करना भी बंद कर दे। इंटरेस्टिंग आइडिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आदित्य जी उस पावर ऑफ अटॉर्नी को किसके नाम करना चाहेंगे? ऐसा एक शख्स है मेरी निगाह में जिसके नाम मैं अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी कर सकता हूं। कौन? हम तीनों से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अपनी अपनी जान पर खेलकर हमने उस आदित्य की जान बचाई। और अब सुनने में आया है कि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी उस मामूली सी लड़की अन्नू के नाम कर दी। अन्नू के नाम? जी हाँ, अन्नू के नाम। हाँ, मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच कोई मामला चल रहा है, वरना एक सेक्रेटरी के नाम करोड़ों की प्रॉपर्टी कर देने का क्या मतलब? लगती तो मुझे भी गड़बड़ है माता, लेकिन ये बात भी सच है कि हम लोगों ने खुद ही अपने हाथ काट लिए। जो लोग अपनी जान पर खेलकर किसी की जान बचा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब हमें ही कुछ करना होगा।